उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को धर्मशाला जाने से पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस देहरा में रुके। यहां बंद कमरे में उनकी ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न के साथ काफी देर गुफ्तगू हुई। विश्राम गृह के कमरे से निकलने के बाद उप मुख्यमंत्री सीधा अपनी गाड़ी में बैठे और धर्मशाला को चले गए। मीडिया की भी किसी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। यहां तक कि उन्होंने सेल्फी लेने के लिए भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आग्रह को भी स्वीकार नहीं किया। जब इस बारे में विधायक संजय रत्न से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बंद कमरे में उन्होंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में चल रही सिंचाई और पेयजल योजना के बारे में उप मुख्यमंत्री से चर्चा की है। यहाँ से जो है वो कांगड़ा की तरफ जा रहे थे और मुझे मालूम पड़ा कि डिप्टी सीएम साहब जो है वो देहरा रेस्ट हाउस में है। तो मैंने अपने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जो मेरी वाटर सप्लाई की और सिंचाई की स्कीमें थी उनके बारे में बात करने के लिए मैं उनके पास आया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जो भी आपने स्कीमें जो है वो हमने उनको बताई हैं, उनके ऊपर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो काम किया जाए। सर थोड़ा सा मीडिया से दूर, मुझे नहीं मालूम है, तो डिप्टी सीएम साहब बता सकते हैं। सर पीडब्ल्यूडी और आईपीएस की एक्सेस की पोस्ट खाली, उसके लिए कोई बात हुई? माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी कर्नाटक जो है वो विधानसभा चुनाव के दौरे पे गए हैं, तो जैसे ही वो वापस आएंगे उसके बाद जो है वो दोनों एक्शंस जो है वो परमानेंटली लगा दिए जाएंगे। सर विकासात्मक गतिविधियों को लेकर भी कोई चर्चा हुई है देहरा के लिए? हाँ, विकासात्मक चर्चा हुई है, उसी लिए तो हम आए थे। मुझे मालूम पड़ा कि डिप्टी सीएम साहब जो है वो कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं। जैसे मुझे मालूम पड़ा तो मैं एकदम यहाँ पे आया और मैंने उनसे जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के बारे में और जो ये हमारा पुराना चुनाव क्षेत्र रहा है देहरा, इसके बारे में हमने उनसे विस्तृत चर्चा की है और अधिकारी लोग भी उनके साथ थे। जो हमारी वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, जो हमारी सिंचाई की स्कीमें हैं, उनके बारे में बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द इन डीपीआर्स को जो है वो विभाग में जो है वो सबमिट किया जाए ताकि इनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई हो सके। सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे शुरू में कहा था कि जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे जो मैनिफेस्टो में था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जो गारंटीज देंगे, तो जिन गारंटियों की बात की थी उसमें सबसे पहली गारंटी हमारी ओपीएस की थी और ओपीएस को बहाल कर दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।